सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जुयांग ने एयरलोंग को सबक सिखाया, जिससे उसने जुयांग का इनाम 1 करोड़ कर दिया। जुयांग उसे अपने साथ स्पेस में ले गया और उसने पावरफुल बीस्ट को मार डाला था। एयरलोंग ने भी उसे अपने मास्टर के रूप में स्वीकार कर लिया और अब वो एक ओशन का आयोजन करना चाहते थे, जिसके लिए एयरलोंग ने सभी सेक्ट के लोगों को निमंत्रण भेज दिए। वो जुयांग को बताती है कि 9 रीजन के सभी फैमिलीज हमारे इस ओशन में हिस्सा लेंगे। जुयांग उसे एक पील देता है जिसमें काफी समृद्ध एलिमेंटल एनर्जी होती है। एयरलोंग उसे देखकर काफी खुश होती है और सोचती है कि इसे खाते ही मेरी कल्टिवेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो जुयांग को थैंक्स कहती है। फिर हमें डार्क सोल क्लैन के हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां एक सैनिक डार्क सोल के लीडर के पास आता है क्योंकि लीडर की हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसे एक अजीब सी बीमारी थी जिससे वो जल्द ही मरने वाला है। सैनिक बताता है कि महाराज जी युआन फेरीलैंड में एक ऑक्शन का आयोजन किया जा रहा है। लीडर कहते हैं कि मेरी बॉडी जल्दी नष्ट हो जाएगी। सैनिक बताता है कि आप सालों से जिस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन पिल की तलाश कर रहे थे, जी युआन फेरीलैंड के ऑक्शन में उसकी नीलामी होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस तरह के पिछड़े हुए इलाके में ऐसी चमत्कारी पिल दिखाई देगी। लीडर भी इससे खुश होता है और बोलता है कि तुम अपने लोगों को उस जी युआन फेरीलैंड पर अटैक करने भेजो ताकि वो उस पिल को लूट कर ला पाए। अब हमें ड्रैगन टाइगर पैलेस में मौजूद एक लो लेवल हंटर जियाफू को दिखाया जाता है जो हॉल की सफाई कर रहा होता है, पर तभी वहाँ जू और ली फैमिली के यंग मास्टर लूटपाट करने आ जाते हैं। उनके नाम जूजिया और ली चेंग होता है। वो कहते हैं कि वो जुयांग कौन है जो यहाँ नीलामी का आयोजन करना चाहता है, जल्दी से उसे बाहर निकालो। जियाफू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एंसेस्टर का अपमान करने की, जल्दी से अपने घुटने टेक लो। पर वो दोनों उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। एयरलोग भी ये सुन लेती है। वो कहती है कि तुमने हमारे एंसेस्टर का अनादर किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और वो सोल में आ जाती है और उन्हें जियाफू को छोड़ने को बोलती है। जूजिया कहता है कि तुम सिर्फ मामूली हंटर हो, फिर भी तुम हम यंग मास्टर को ऑर्डर देना चाहते हो। एयरलोग उनसे लड़ने की कोशिश करती है पर वो उससे पावरफुल होते हैं, जिससे वो दूर हो जाती है। जूजिया कहता है कि हम तुम्हें लूटने आए हैं, इसीलिए जुयांग जल्दी बाहर आओ। पर अब जुयांग भी बाहर आ जाता है जो उन दोनों पर तेज प्रेशर डालता है जिसका वो सामना नहीं कर पाते और जुयांग उन्हें घायल करके दूर फेंक देता है। अगले दिन ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कई सारी फैमिली के लोगों ने हिस्सा लिया था, जिससे जू और ली फैमिली के लीडर भी मौजूद थे और इस नीलामी को एयरलोग मैनेज कर रही होती है। साथ ही इस जगह पर जुआंटियन अलायंस की लीडर भी आई होती है जिसका नाम मानिंग होता है। ली फैमिली का लीडर सोचता है कि मैंने अपने बेटे को यहाँ भेजा ताकि वो इस नीलामी की चीजें चुरा सके, पर उसकी काफी दिनों से कोई खबर नहीं। जरूर वो आवारा कुत्ते की तरह ठेके पर शराब पीने लग गया होगा। एयरलोग पहले ऑक्शन ऑब्जेक्ट को सबके सामने लाती है जो असली में ली और जू फैमिली के यंग मास्टर होते हैं, जिन्हें देखकर जू और ली फैमिली के लीडर काफी हैरान हो जाते हैं। साथ ही बाकी सभी लोग भी शॉक्ड थे। एयरलोग सभी को बताती है कि कल इन दोनों चोरों ने हमारे खजाने लूटने की कोशिश की, पर हमने इन्हें पकड़ लिया, इसीलिए हम 100 मिलियन सिक्कों में इन्हें नीलाम कर देंगे और ये हमेशा के लिए तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। ली फैमिली का लीडर काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ कौन मेरे बेटे को खरीदता है। एयरलोग कहती है कि अगर आज इन्हें किसी ने नहीं खरीदा तो इन्हें मार दिया जाएगा। जू फैमिली का लीडर उस पर अटैक करने जाता है, पर जू यांग अपने ओरा को वहाँ फैलाता है जिससे वो जू फैमिली का लीडर दूर टकरा कर मारा जाता है। सभी से डर जाते हैं। मा निंग भी काफी हैरान होती है कि यह सिस्टर जुयांग आखिर है कौन जिसने डिवाइन रियल्म के दूसरे लेवल के पेटिशनर को भी सिर्फ अपने ओरा से ही मार डाला। ली फैमिली का लीडर काफी डर गया था और अब वो अपने बेटे को बचाने के लिए 200 मिलियन की बोली लगाता है। जुयांग कहता है कि इसने मेरे लोगों को पीटा, इसीलिए कर्ज चुकाया जाना चाहिए। ली फैमिली लीडर बोलता है कि सीनियर, आप मेरे बेटे के साथ चाहे जो करें, बस आप उसे जिंदा छोड़ देना। जुयांग जियाफू को अपना बदला लेने को बोलता है। जियाफू उन दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है जैसे उन दोनों ने जियाफू को पीटा था। साथियों कह रहा था कि हमारे एंसेस्टर का अनादर करने का अंजाम है। ली फैमिली का लीडर भी काफी गुस्सा हो रहा होता है पर वो कुछ नहीं कर सकता। जियाफू ने उन दोनों को खूब पीटा और बोलता है कि मैं अब और ज्यादा नहीं पीट सकता, वरना ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे मैं कमजोरों को पीट रहा हूँ। जुयांग बोलता है कि तुम्हारी सोच अच्छी है पर मैं अपनी तरफ कमजोर लोगों को नहीं रख सकता। जियाफू निराश होता है क्योंकि वो जुयांग का डिसेबल बनना चाहता है। जुयांग उसके अंदर अपनी थोड़ी सी पावर डालता है जिसे जियाफू अगले ही पल एक तेज एनर्जी के साथ डिवाइन पाथ के 3rd लेवल में प्रमोट हो जाता है। सभी के ये देखकर होश उड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर
आखिर ये एंसेस्टर है कौन जो किसी को भी डायरेक्ट प्रमोट कर सकते हैं। ली फैमिली का लीडर भी काफी डर गया था। जुयांग को पता चल गया था कि डार्क सोल फेरीलैंड का एक जहाज उनके ऊपर अटैक करने आ रहा है, इसीलिए वो जियाफू से बोलता है कि कोई हमसे दुश्मनी मोल लेना चाहता है, इसीलिए जाओ और उन्हें सबक सिखाओ। अब हमें जी युआन फेरीलैंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ डार्क सोल रियल्म के लोग पहुंच चुके थे और वो तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी जियाफू वहां आ जाता है और उन सभी को एक एक करके मारने लगता है। वो काफी डर जाते हैं पर वो बचाव में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि जियाफू डिवाइन पाथ के 3rd स्टेज पर होता है। वो बोलता है कि मेरे होते हुए जी युआन फेरीलैंड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब हमें अगले दिन ओशन के बाहरी इलाके का सीन दिखाया जाता है जहां जुयांग मौजूद होता है। तभी जियाफू आकर बताता है कि एंसेस्टर आपके द्वारा बनाई गई लाइव ट्रांसफॉर्मिंग पिल 99 मिलियन स्टार कॉइन में बिकी है। जुयांग कहता है कि यह काफी कम कीमत है और अब वो अपनी पावर से वहां रखे एक पत्थर को हाईएस्ट लेवल में रिफाइन कर देता है, जिसकी जब नीलामी होती है तो 500 मिलियन में बिकता है। पर जुयांग को एक कीमत भी काफी कम लगती है और अब वो अपनी एनर्जी से वहां रखे सभी चीजों को हाईएस्ट लेवल में रिफाइन कर लेता है। कुछ घंटों बाद जियाफू वापस आकर बोलता है कि वो सारी चीजें 30 अरब स्टार सिक्कों में बिकी है, जिससे उसे चक्कर आ गए थे। जुयांग कहता है कि ये भी पर्याप्त नहीं है और वो अपनी वैक्यूम पावर से पूरे फेरीलैंड की प्रेशियस चीजों को अपने पास ले लेता है। जियाफू को यह सब सपना लग रहा था। जुयांग उन सभी चीजों को भी नीलाम करने को बोलता है। वहीं अब हम मानिंग को देखते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान थी कि जुयांग ने ऑक्शन में ही पूरे जी युआन फेरीलैंड की संपत्ति को 100 गुना बढ़ा दिया। उसका भाई बोलता है कि वो जुयांग काफी महान है। वो जैसे ही इस यूनिवर्स में प्रकट हुआ उसने सभी जगह हलचल मचा दी, इसीलिए अब हम क्या करेंगे। मानिंग बोलती है कि हमें उसे अपने साथ मिलाना होगा। उसका भाई बोलता है कि हम आखिर ऐसे आदमी से कैसे सामना कर सकते हैं जिसने डार्क सोल इमोर्टल रियल्म की स्टारशिप को भी नष्ट कर दिया हो। मानिंग हंसते हुए कहती है कि हम उसे प्रॉफिट दिखाकर अपने साथ कर सकती हूँ। आज तक ऐसा कोई नहीं जिसके साथ मैं ट्रेड ना कर पाई हूँ। वहीं ऑक्शन के खत्म होने के बाद इतने सारे पैसे इकट्ठे हो चुके थे कि एडलो कहती है कि इनसे 3 इमोर्टल रियल्म को खरीदा जा सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं जल्दी इन पैसों को एंसेस्टर को सौंप दूं। पर तभी मानिन वहां आ जाती है। एडलो को लगता है कि वो उन्हें लूटना चाहती है, पर मानिन बताती है कि मैं एंसेस्टर से बात करने आई हूँ। जुयांग भी वहां आ चुका था। वो जुयांग से कहती है कि आपकी रिफाइनमेंट स्किल काफी कमाल की है, इसीलिए तुम हमारे साथ हो जाओ, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। बस आपको हमारे लिए खजानों को रिफाइन करना होगा और जो भी लाभ होगा हम 70-30% हिस्सों में बंटवारा कर लेंगे। पर उसका भाई बोलता है कि इन्हें 30% देना काफी ज्यादा है। पर मानिंग बोलती है कि आप 70% रखना, हमारे लिए 30% ही काफी है। उसका भाई बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। जुयांग आगे बढ़ने लगता है, इसीलिए मानिंग के भाई को लगता है कि उन पर अटैक करने वाला है। वो जुयांग पर पहले हमला करने आता है, पर जुयांग के तेज प्रेशर को वो सहन नहीं कर पाता। मानिंग भी उसके प्रेशर को सहन नहीं कर पा रही होती, जिससे वो समझ जाती है कि जुयांग की पावर से उसका कोई मुकाबला नहीं। जुयांग कहता है कि तुम्हारी पावर काफी कमजोर है, लेकिन तुम ट्रेडिंग के मामले में काफी अच्छी हो, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ और तुम्हारे साथ एक सौदा करता हूँ। मैंने तुम्हें खरीद लिया है और अब तुम मेरे लिए काम करोगी। मानिंग इसके लिए तैयार हो जाती है। वो जुयांग से कहती है कि मैं मिस्टिक स्काई अलायंस की लीडर हूँ और मेरा सेक्टर 9 रियल्म के सभी सूचनाओं को नियंत्रित करता है, इसीलिए मेरे आपके साथ होने से आप इस 9 रियल्म को काफी अच्छे से जान पाएंगे। तभी एक न्यूज आती है जिससे उसे पता चलता है कि डार्क सोल इमोर्टल रियल्म पर हमला होने वाला है। वही हम डार्क सोल लीडर को देखते हैं जो अपने एल्डर के पास जाता है और ने बताते हैं कि हमारे सभी आदमियों को मार दिया गया, इसीलिए अगर हमने जल्दी उस जुयांग को खत्म नहीं किया तो हम सभी मारे जाएंगे। इसीलिए आप सभी को मेरे पिता और 99 भाइयों को इसकी खबर देनी होगी। तीनों एल्डर वहाँ से जाने लगते हैं, पर उस जगह पर पहले से ही कोई मौजूद था जिसने वहाँ सील लगाई होती है। तभी डार्क सोल लीडर को भी एक लड़की मार देती है जिसका नाम चाओ फेंग होता है। वो बोलती है कि अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो सभी एल्डर कहते हैं कि तुम्हारी पावर भले ही ज्यादा हो पर तुम हमें रोक नहीं सकती, और वो तीनों अपने गोश्त पावर को एक्टिवेट करके चाओ फेंग पर अटैक करते हैं, पर वो अपने सीगल अटैक में उन्हें मार डालती है। अब जुयांग भी अपनी स्टारशिप को लेकर डार्क सोल प्लेनेट के बाहर पहुंच गया होता है, पर मानिंग बताती है कि एंसेस्टर यहाँ के लोगों को पहले से ही मार दिया गया है। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि इस जगह पर एक भी जिंदा लोगों का ऑरा नहीं है, और मुझे मिली जानकारी के हिसाब से इस जगह को 1 घंटे के अंदर ही किसी ने नष्ट कर दिया, और ये सभी लाइटनिंग पावर से हुआ। जिसने भी इस प्लेनेट को मिटाया उसकी पावर काफी
महान होगी। जुयांग को एहसास होता है कि ये वही पर्सन है जो एक बार में 9 चालें चल सकता है, इसीलिए वो बोलता है कि जल्दी मेरी उससे मुलाकात होगी। नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।